नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के उन मूल शिक्षाओं के बारे में। वो टीचिंग्स जो सदियों से लोगों को गाइड करती आ रही हैं। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं और समझते हैं इन सिद्धांतों को। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन टीचिंग्स का एक इंट्रोडक्शन, फिर बात करेंगे 4 नोबल ट्रूथ्स की। उसके बाद आएगा 8 फोल्ड पाथ टू निर्वाणा यानी निर्वाण का रास्ता, और आखिर में हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और दूसरे प्रीसेप्ट्स को समझेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन शिक्षाओं की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से और इनके मेन डोमेन्स कौन-कौन से हैं। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भगवान बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को एक जगह नहीं बल्कि 8 अलग-अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया गया था, और ये काम द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने किया था। तो बौद्ध धर्म का जो पूरा का पूरा दर्शन है वो असल में इन 5 स्तंभों पर खड़ा है। 4 आर्य सत्य जो हमें लाइफ की रियलिटी बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग जो सही रास्ता दिखाता है, प्रतीत्य समुत्पाद जो कॉज एंड इफेक्ट के नियम को समझाता है, और फिर है पंचशील और दर्शशील जो एक एथिकल कंडक्ट की फाउंडेशन है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये हजारों साल पुरानी शिक्षाएं आज की मॉडर्न दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं? तो अब आते हैं पहले और सबसे फंडामेंटल सिद्धांत पर, 4 आर्य सत्य। आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कोर है, जो जीवन की उस बुनियादी समस्या की बात करता है जिसे हम सब फेस करते हैं। ये जो 4 आर्य सत्य है ना, ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहला, दुनिया में दुख है, ये हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दूसरा, इन दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं, ये हुआ कॉज। तीसरा, इन दुखों को रोका जा सकता है, ये एक उम्मीद है, एक प्रोग्नोसिस। और चौथा, इसका समाधान है अष्टांगिक मार्ग, ये है प्रिस्क्रिप्शन यानी इलाज। दिलचस्प बात यह है कि इस फिलॉसफी को ना तो प्योरली ऑप्टिमिस्टिक कहा गया है और ना ही पैसिविस्टिक। मतलब ये जीवन को बस वैसे ही देखती हैं जैसा वो असल में है। और इसीलिए बुद्ध के दर्शन को मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ कहा जाता है। ये हर तरह के एक्सट्रीम से बचने की सलाह देता है, चाहे वो बहुत ज्यादा ऐशो आराम हो या बहुत ज्यादा खुद को कष्ट देना। तो ये जो दुख का साइकिल है, ये चलता कैसे है? देखिए, इच्छा होती है, इच्छा से कर्म होता है, और कर्म का फल मिलता है जो फिर से हमें साइकिल में डाल देता है। और इस पूरे चक्र को फ्यूल करती हैं हमारी भावनाएं, जैसे राग, द्वेष, प्रेम और अटैचमेंट। तो प्रॉब्लम समझ ली, कॉज भी समझ लिया, अब सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि दुख से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और यही बौद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग का बेस भी है। इस रास्ते के हर स्टेप से पहले एक शब्द आता है, सम्यक। सम्यक का मतलब है सत्य के साथ या बिना किसी भ्रम के, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, विदाउट एनी इल्यूजन। तो ये 8 रास्ते कौन से हैं? देखिए, पहला सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को उनके असली रूप में देखना। फिर सम्यक संकल्प, मतलब इरादे नेक हों। सम्यक वाक, यानी कड़वे बोल छोड़ देना। सम्यक कर्मांत, अच्छे काम करना। सम्यक आजीव, यानी लाइवलीहुड अच्छे कामों से चले। फिर आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, जिसे विचारों का क्षरण भी कहा गया है। और आखिर में सम्यक समाधि, मेडिटेशन। कहते हैं कि जब इन 8 पर चला जाता है तब निर्वाण मिलता है। ये सारी बातें हमें कॉज एंड इफेक्ट के एक बहुत गहरे सिद्धांत और एक क्लियर एथिकल कोड की तरफ ले जाती हैं। चलिए देखते हैं ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी वजह से होती है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। और अगर दुख से बाहर निकलना है तो उसके कारणों को ही खत्म करना होगा। और कॉज एंड इफेक्ट की इसी समझ से 5 बेसिक एथिकल रूल्स निकलते हैं, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। ये नियम बहुत सरल हैं। सच बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा जमा न करना और नशे से दूर रहना। माना जाता है कि जो इन नियमों को नहीं मानते वे अज्ञान में फंसे हुए हैं। ये 5 नियम वैसे तो सभी के लिए हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो इनका पालन करना बहुत ही जरूरी माना गया है। बौद्ध धर्म में कुछ सामाजिक बुराइयों को भी साफ साफ बताया गया है, जैसे शराब, जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, किडनी, लिवर, फेफड़ों को, बल्कि मन को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक इसी तरह काम यानी लस्ट और क्रोध को भी अनैतिक माना गया है, क्योंकि ये मन की शांति को भंग करते हैं। अच्छा, पंचशील तो हैं ही, इनके अलावा एक और ज्यादा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे 10 शील कहते हैं। इसमें 10 नियम होते हैं।
द शील में पंचशील के 5 नियमों के साथ साथ 5 और नियम जुड़ जाते हैं जो सेल्फ कंट्रोल को और भी बढ़ा देते हैं। जैसे गलत समय पर खाना नहीं खाना, आरामदायक बिस्तरों का इस्तेमाल नहीं करना, धन का त्याग करना और इंद्रिय सुखों से जुड़ी कुछ संगतियों और व्यभिचार से बचना। ये नियम मन को और ज्यादा डिसिप्लिन करने के लिए हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, हर चीज के पीछे एक कारण है। ये कोट इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समराइज करता है। लक्ष्य सिर्फ दुख के सिम्टम्स को कम करना नहीं है, बल्कि उन गहरी जड़ों को, उन कारणों को ही खत्म करना है जहां से दुख पैदा होता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। दुख को समझने से लेकर एक एथिकल लाइफ जीने तक का ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड पाथ है, क्या आज की इस फास्ट पेस दुनिया में ये सिद्धांत वाकई कोई रेलेवेंस रखते हैं? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।